श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणं बालकांडं पंचसप्ततितमः सर्गः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणं बालकांडं पंचसप्ततितमः सर्गः। राजा दशरथ की बात अनसुनी करके परशुराम जी का श्री राम को वैष्णव धनुष पर बाण चढ़ाने के लिए ललकारना। इस रोचक प्रसंग को ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। जय सिया राम। रामदाशरथे वीर वीर्यं ते श्रूयतेऽद्भुतं धनुषो भेदनं चैव निखिलेन मया श्रुतं तदद्भुतम् अचिन्त्यं च भेदनं धनुषस्तथा तच्छ्रुत्वाहम् अनुप्राप्तो धनुर्गृह्या परं शुभम्। प्रेमी जनों, परशुराम जी ने दशरथ नंदन श्री राम जी से इस प्रकार कहा। श्री राम, हे वीर, सुना जाता है कि तुम्हारा पराक्रम अद्भुत है। तुम्हारे द्वारा शिव धनुष के तोड़े जाने का सारा समाचार भी मेरे कानों में पड़ चुका है। उस धनुष का तोड़ना अद्भुत और अचिंत्य है। उसके टूटने की बात सुनकर मैं एक दूसरा उत्तम धनुष लेकर आया हूँ। तत्इदं घोर संकाशं जामदग्न्यं महद्धनुः पूरयस्व शरेणैव स्वबलं दर्शयस्व च तदहं ते बलं दृष्ट्वा धनुषोऽप्यस्य पूरणे द्वन्द्वयुद्धं प्रदास्यामि वीर्यश्लाघ्यमहं तव। प्रेमी जनों, परशुराम जी ने कहा, यह है वह जमदग्नि कुमार परशुराम का भयंकर और विशाल धनुष। राम, तुम इसे खींचकर इसके ऊपर बाण चढ़ाओ और मुझे अपना बल दिखाओ। इस धनुष के चढ़ाने में भी तुम्हारा बल कैसा है, यह देखकर मैं तुम्हें ऐसा द्वंद्व युद्ध प्रदान करूंगा जो तुम्हारे पराक्रम के लिए स्पृहणीय होगा।
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राजा दशरथस्तदा विषण्णवदनो दीनः प्राञ्जलिर्वाक्यमब्रवीत् क्षत्ररोषात् प्रशान्तस्त्वं ब्राह्मणश्च महातपाः बालानां मम पुत्राणाम् अभयं दातुमर्हसे। प्रेमी जनों, परशुराम जी का वह वचन सुनकर उस समय राजा दशरथ के मुख पर विषाद छा गया। वे दीन भाव से हाथ जोड़कर बोले, हे ब्राह्मण, आप स्वाध्याय और व्रत से शोभा पाने वाले भृगुवंशी ब्राह्मणों के कुल में उत्पन्न हुए हैं और स्वयं भी महान तपस्वी और ब्रह्मज्ञानी हैं। क्षत्रियों पर अपना रोष प्रकट करके अब शांत हो चुके हैं, इसलिए मेरे बालक पुत्र को आप अभयदान देने की कृपा करें। भार्गवाणां कुले जातः स्वाध्याय व्रतशालिनां सहस्राक्षे प्रतिज्ञाय शस्त्रं प्रक्षिप्तवानसि स त्वं धर्मपरो भूत्वा कश्यपाय वसुन्धरां दत्त्वा वनम् उपागम्य महेन्द्र कृतकेतनः। भक्तजनों, महाराज दशरथ जी ने परशुराम जी से कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मेरे पुत्रों को आप अभयदान देने की कृपा करें, क्योंकि आपने इंद्र के समीप प्रतिज्ञा करके शस्त्र का परित्याग कर दिया है। इस तरह आप धर्म में तत्पर हो कश्यप जी को पृथ्वी का दान करके वन में आकर महेंद्र पर्वत पर आश्रम बनाकर रहते हैं। मम सर्व विनाशाय संप्राप्तस्त्वं महामुने न चैकस्मिन् हते रामे सर्वे जीवामहे वयम् ब्रुवत्येयं दशरथे जामदग्न्यः प्रतापवान् अनादृत्य तु तद्वाक्यं राममेवाभ्यभाषत। प्रेमी जनों, महाराज दशरथ जी ने कहा, हे महामुने, इस प्रकार शस्त्र त्याग की प्रतिज्ञा करके भी आप मेरा सर्वनाश करने के लिए कैसे आ गए? यदि कहें मेरा रोष तो केवल राम पर है, तो एकमात्र राम के मारे जाने पर ही हम सब लोग अपने जीवन का परित्याग कर देंगे। भक्तजनों, राजा दशरथ इस प्रकार कहते ही रह गए, परंतु प्रतापी परशुराम ने उनके उन वचनों की अवहेलना करके राम से ही बातचीत जारी रखी। इमे द्वे धनुषी श्रेष्ठे दिव्ये लोकाभिपूजिते दृढ़े बलवती मुख्ये सुकृते विश्वकर्मणा अनुसृष्टं सुरैरेकं त्र्यंबकाय युयुत्सवे त्रिपुरघनं नरश्रेष्ठ भगनं काकुत्स्थयत्वया। प्रेमी जनों, परशुराम जी बोले, रघुनंदन, ये दो धनुष सबसे श्रेष्ठ और दिव्य थे। सारा संसार इन्हें सम्मान की दृष्टि से देखता था। साक्षात विश्वकर्मा ने इन्हें बनाया था। ये बड़े प्रबल और दृढ़ थे। हे नरश्रेष्ठ,
इनमें से एक को देवताओं ने त्रिपुरासुर से युद्ध करने के लिए भगवान शंकर को दे दिया था। हे ककुत्स नंदन, जिससे त्रिपुर का नाश हुआ था वह वही धनुष था जिसे तुमने तोड़ डाला है। इदं द्वितीयं दुर्धर्षं विष्णोर्दत्तं सुरोत्तमैः तदिदं वैष्णवं राम धनुः परपुरञ्जयं समानसारं काकुत्स्थ रौद्रेण धनुषा त्विदं तदा तु देवताः सर्वाः पृच्छन्ति स्म पितामहम्। राम, और दूसरा दुर्धर्ष धनुष यह है जो मेरे हाथ में है। इसे श्रेष्ठ देवताओं ने भगवान विष्णु को दिया था। श्री राम शत्रु नगरी पर विजय पाने वाला वही यह वैष्णव धनुष है। हे ककुत्स नंदन, यह भी शिव जी के धनुष के समान ही प्रबल है। उन दिनों समस्त देवताओं ने भगवान शिव और विष्णु के बलाबल की परीक्षा के लिए पितामह ब्रह्मा जी से पूछा था कि इन दोनों देवताओं में कौन अधिक बलशाली है। शितिकंठस्य विष्णोश्च बलाबल निरीक्षया अभिप्रायं तु विज्ञाय देवतानां पितामहः विरोधं जनयामास तयोः सत्यवतां वरः विरोधे तु महद्युद्धम् अभवत् रोमहर्षणम्। प्रेमी जनों, देवताओं के इस अभिप्राय को जानकर सत्यवादियों में श्रेष्ठ पितामह ब्रह्मा जी ने उन देवताओं शिव और विष्णु में विरोध उत्पन्न कर दिया। विरोध पैदा होने पर एक दूसरे को जीतने की इच्छा वाले शिव और विष्णु में बड़ा भारी युद्ध हुआ जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। शितिकंठस्य विष्णोश्च परस्पर जयैषिणोः तदा तो जृम्भितं शैवं धनुर्भीम पराक्रमम् हुंकारेण महादेवः स्तंभितोऽथ त्रिलोचनः देवैस्तदा समागम्य सर्षिसंघः सचारिणैः। भक्तजनों, परशुराम जी कहते हैं उस समय भगवान विष्णु ने हुंकार मात्र से शिव जी के भयंकर बलशाली धनुष को शिथिल तथा त्रिनेत्रधारी महादेव जी को भी स्तंभित कर दिया। तब ऋषि समूह तथा चारणों सहित देवताओं ने आकर उन दोनों श्रेष्ठ देवताओं से शांति के लिए याचना की। फिर वे दोनों वहां शांत हो गए। याचितौ प्रशमं तत्र जगमतुस्तौ सुरोत्तमौ जृम्भितं तद्धनुर्दृष्ट्वा शैवं विष्णुपराक्रमैः अधिकं मेनिरे विष्णुं देवाः सर्षिगणास्तथा धनुरुद्रस्तु संक्रुद्धो विदेहेषु महायशाः। प्रभु प्रेमियों, भगवान परशुराम कहते हैं भगवान विष्णु के पराक्रम से शिव जी के उस धनुष को शिथिल हुआ देख ऋषियों सहित देवताओं ने भगवान विष्णु को श्रेष्ठ माना। तदनंतर कुपित हुए महायशस्वी रुद्र ने बाण सहित अपना धनुष विदेह देश के राजर्षि देवरात के हाथ में दे दिया।
देवरातस्य राजर्षेर्ददौ हस्ते ससायकम् इदं च वैष्णवं राम धनुः परपुरञ्जयम् ऋचिके भार्गवे प्रादात् विष्णुः सन्यासमुत्तमम् ऋचिकस्तु महातेजाः पुत्रस्या प्रतिकर्मणः। प्रेमी जनों, भगवान परशुराम जी कहते हैं, हे श्री राम, शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले इस वैष्णव धनुष को भगवान विष्णु ने भृगुवंशी ऋचिक मुनि को उत्तम धरोहर के रूप में दे दिया था। फिर महातेजस्वी ऋचिक ने प्रतिकार अर्थात प्रतिशोध की भावना से रहित अपने पुत्र एवं मेरे पिता महात्मा जमदग्नि के अधिकार में यह दिव्य धनुष दे दिया। पितुर्मम ददौ दिव्यं जमदग्नेर्महात्मनः न्यस्तशस्त्रे पितरिमे तपोबल समन्विते अर्जुनो विदधे मृत्युं प्राकृतां बुद्धिमास्थितः वधं प्रतिरूपं तु पितुः श्रुत्वा सुदारुणम् क्षत्रमुत्सादयं रोषाज्जातं जातमनेकशः। प्रेमी जनों, भगवान परशुराम जी ने कहा, तपोबल से संपन्न मेरे पिता जमदग्नि अस्त्र शस्त्रों का परित्याग करके जब ध्यानस्थ होकर बैठे थे, उस समय प्राकृत बुद्धि का आश्रय लेने वाले कृतवीर्य कुमार अर्जुन ने उनको मार डाला। पिता के इस अत्यंत भयंकर वध का, जो उनके योग्य नहीं था, समाचार सुनकर मैंने रोष पूर्वक बारंबार उत्पन्न हुए क्षत्रियों का अनेक बार संहार किया। पृथिवीं चाखिलां प्राप्य कश्यपाय महात्मने यज्ञस्यान्ते ददं राम दक्षिणां पुण्यकर्मणे दत्त्वा महेन्द्रनिलयः तपोबलसमन्वितः श्रुत्वा तु धनुषो भेदं ततोऽहं द्रुतमागतः। प्रभु प्रेमियों, भगवान परशुराम जी आगे कहते हैं, श्री राम, फिर सारी पृथ्वी पर अधिकार करके मैंने एक यज्ञ किया और उस यज्ञ के समाप्त होने पर पुण्यकर्मा महात्मा कश्यप को दक्षिणा रूप से यह सारी पृथ्वी दान में दे डाली। पृथ्वी का दान करके मैं महेंद्र पर्वत पर रहने लगा और वहां तपस्या करके तपोबल से संपन्न हुआ। वहां से शिव जी के धनुष के तोड़े जाने का समाचार सुनकर मैं शीघ्रता पूर्वक यहाँ आया हूँ। तदेवं वैष्णवं राम पितृपैतामहं महत् क्षत्रधर्मं पुरस्कृत्य गृह्णीष्व धनुरुत्तमम् योजयस्व धनुः श्रेष्ठे शरं परपुरञ्जयम् यदि शक्तोऽसि काकुत्स्थ द्वन्द्वं दास्यामि ते ततः। प्रेमी जनों, भगवान परशुराम जी कहते हैं, हे श्री राम, इस प्रकार यह महान वैष्णव धनुष मेरे पिता पितामहों के अधिकार में रहता चला आया है। अब तुम क्षत्रिय धर्म को सामने रखकर यह उत्तम धनुष हाथ में लो और इस श्रेष्ठ धनुष पर एक ऐसा बाण चढ़ाओ जो शत्रु नगरी पर विजय पाने में समर्थ हो। यदि तुम ऐसा कर सके तो
मैं तुम्हें द्वंद्व युद्ध का अवसर दूंगा। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे पंचसप्ततितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बाल कांड में 75वां सर्ग पूरा हुआ। भगवान परशुराम, भगवान श्री सीताराम सरकार आप सभी प्रभु प्रेमियों पर, सभी वैष्णव धर्मानुलंबियों पर सदा सदा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रहे। जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय 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 राम। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। श्री राम